हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 20 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्ज़ाम में। तो इस कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं और 1 साल की वैलिडिटी इस कोर्स की रहती है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। 30 वीडियो लेक्चर्स और 30 PDFs के माध्यम से कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको कवर कराया है। साथ ही जो SSC, रेलवे स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स भी इसमें पढ़ाए गए हैं, जो कि बार बार पूछे जाते हैं SSC और रेलवे एग्जाम्स में, PCS एग्जाम्स में, और इंश्योरेंस को भी इसमें कवर कराया गया है। तो न केवल बैंकिंग मेंस एग्ज़ाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग में इंटरव्यू देते हैं PO पोस्ट के लिए, या फिर RBI में देते हैं, या फिर किसी प्राइवेट बैंक में देते हैं, वहाँ से बैंकिंग अवेयरनेस जो आपसे पूछा जाता है वो सब आपका इसमें कवर हो जाएगा। तो इसकी भी वैलिडिटी 1 साल की है इस कोर्स की। और अगर आप डेमो वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स की डेमो वीडियो और PDF अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, उन्हें आप देख लीजिएगा। एक आइडिया आपको मिल जाएगा किस तरह का कंटेंट हम आपको इस कोर्स में प्रोवाइड कराते हैं। तो इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर आप एक काम कर सकते हैं कि हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पर आपको दोनों ही कोर्स मिल जाएंगे और जो भी आपको बाय करना है बाय कर सकते हैं। कोई भी आप जानकारी चाहते हैं हमारे किसी भी कोर्स से संबंधित, तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है, इस पर आप या तो कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, 8448169188। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लाल गेंद क्रिकेट से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेड बॉल क्रिकेट। मतलब ये है कि इनमें से किस तरह के फॉर्मेट में, क्रिकेट के फॉर्मेट में रेड बॉल यूज़ की जाती है। तो पहला है टेस्ट, दूसरा है लिस्ट A, तीसरा है 2020, चौथा है वनडे इंटरनेशनल। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रेड बॉल भी यूज़ की जाती है, पिंक बॉल भी यूज़ की जाती है और वाइट बॉल भी यूज़ की जाती है। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who has been appointed as the managing director and CEO of पंजाब नेशनल बैंक PNB। पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, अशोक चंद्र। पंजाब नेशनल बैंक ने अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट ने कैनरा बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अशोक चंद्रा की अपॉइंटमेंट को मंजूरी दे दी है कि ये पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO के तौर पर कार्यरत हो सकते हैं 3 साल के पीरियड के लिए। तो ये याद रखिएगा, इससे पहले क्या थे, कैनरा बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम में देखा गया है कि इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं कि हाल ही में जो अपॉइंट हुए हैं इससे पहले किस पोस्ट पर थे। साथ ही विनोद कुमार जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे पंजाब नेशनल बैंक के, ये अब मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे इंडियन बैंक के। तो इन दोनों को क्यों अपॉइंट किया गया, क्योंकि PNB में अतुल कुमार गोयल थे MD एंड CEO, और इंडियन बैंक में SL जैन थे, दोनों ही अब रिटायर हो चुके हैं। Who has been appointed as the ombudsman of the Board of Control for Cricket in India BCCI। BCCI के लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, जस्टिस अरुण मिश्रा। तो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैं जस्टिस अरुण मिश्रा, इन्हें बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि BCCI को ओम्बुड्समैन नियुक्त किया गया है। साथ ही BCCI के एथिक्स ऑफिसर के तौर पर भी ये
कार्यरत रहेंगे। आपको बता दें जो जस्टिस मिश्रा हैं रिटायर्ड, ये सुप्रीम कोर्ट में थे 7 जुलाई 2014 से 2 सितंबर 2020 तक, और उसके बाद फिर चेयरपर्सन भी बने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के, 1 जून 2024 तक इस पद पर भी रहे। शीतांशु कोटक फॉर्मर सौराष्ट्र प्लेयर हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड टू विच रोल। सौराष्ट्र के पूर्व खिलाड़ी शीतांशु कोटक को हाल में किस भूमिका के लिए नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है, इंडियाज बैटिंग कोच। शीतांशु कोटक ये सौराष्ट्र की ओर से खेलते थे, बैट्समैन रहे हैं, नेशनल क्रिकेट एकेडमी से भी जुड़े हैं कई लंबे समय से। इन्हें बैटिंग कोच अपॉइंट किया गया है टीम इंडिया का। हाल ही में इंग्लैंड के साथ अब खेलने वाले हैं, चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलने वाले हैं, उन्हीं दौरों को देखते हुए। इंडिया का जो करंट कोचिंग स्टाफ है इसमें गौतम गंभीर मुख्य कोच हैं, बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल हैं, फील्डिंग कोच टी दिलीप हैं, 2 असिस्टेंट कोचेस भी हैं, अभिषेक नायर और रियान टेन डोशेट। क्रिकेट से संबंधित आपको एक और न्यूज़ जाननी चाहिए। प्रतिका रावल ये भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। सबसे ज़्यादा रन इन्होंने स्कोर किए हैं अगर किसी भी प्लेयर की पहली 6 इनिंग्स की बात करें महिला वनडे इंटरनेशनल में, तो टोटल 444 रन इन्होंने बनाए हैं अपनी 6 इनिंग्स में शुरुआती। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन चार्लोट एडवर्ड्स का, जिन्होंने 434 रन बनाए थे। Who has been given charge of the monetary policy department at RBI? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में किसे मौद्रिक नीति विभाग का प्रभार सौंपा गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है, राजेश्वर राव। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो डिप्टी गवर्नर्स के पोर्टफोलियोज हैं उन्हें रीडिस्ट्रीब्यूट किया है, क्योंकि हाल ही में माइकल पात्रा ने जो है मतलब उनका टर्म पूरा हो चुका है डिप्टी गवर्नर के तौर पर। तो जो डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव हैं पहले से ही है ये, इनके पास बैंकिंग रेगुलेशन का चार्ज तो है ही, साथ ही इन्हें मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट का भी चार्ज दिया गया है और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च का भी इन्हें जिम्मा दिया गया है। आरबीआई में आप सब जानते हैं 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। डिप्टी गवर्नर जो इंचार्ज होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का भी मेंबर होता है। Which state government signed an MOU with Iceland's Varkis Consulting Engineers for the exploration and development of geothermal energy? भूतापीय ऊर्जा की खोज और विकास के लिए किस राज्य सरकार ने आइसलैंड के वर्किस कंसल्टिंग इंजीनियर्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी है, उत्तराखंड। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है उत्तराखंड गवर्नमेंट और वर्किस कंसल्टिंग इंजीनियर्स जो कि आइसलैंड की कंपनी है इनके बीच में, ताकि उत्तराखंड में जो जियोथर्मल एनर्जी है उसको एक्सप्लोर किया जा सके, उसको डेवलप किया जा सके। द MOU विल बी हेल्पफुल इन अचीविंग द गोल ऑफ क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इट विल ऑल्सो पेव द वे फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट बाय इंश्योरिंग एनवायरमेंटल सिक्योरिटी। What is the name of Pakistan's first homemade observation satellite? पाकिस्तान के पहले स्वदेश निर्मित अवलोकन उपग्रह का क्या नाम है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है, PRSC EO1। पाकिस्तान ने अपना फर्स्ट होममेड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर नदर्न चाइना से। इस सैटेलाइट का नाम है PRSC EO1। तो जो पाकिस्तान की एबिलिटी है नेचुरल रिसोर्सेज को मॉनिटर करने की, उन्हें मैनेज करने की, डिज़ास्टर रिस्पॉन्स की, ये इससे इम्प्रूव होगी। अर्बन प्लानिंग, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये सब इससे इम्प्रूव होगा, तो इसको लॉन्च किया गया है। अच्छा, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ जानिएगा, पाकिस्तान की जो नेशनल स्पेस एजेंसी है इसका नाम है सुपारको, यानी कि स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं SSC वाले। एक और न्यूज़ देख लेते हैं। चाइना ने हाल ही में सीजियान 25 सैटेलाइट को टेस्ट किया है लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट से। इसको सैटेलाइट फ्यूल रिप्लेनिशमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा। वेयर वॉज अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ रीस्टार्टिंग इसरोज विकास लिक्विड इंजन कंडक्टेड। इसरो के विकास तरल इंजन को पुनः प्रारंभ करने का सफल प्रयास कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में विकास लिक्विड इंजन को रिस्टार्ट करने का जो प्रयास है उसको सफलतापूर्वक पूरा किया है प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। महेंद्रगिरी उड़ीसा में भी है, पर ये वाला जो महेंद्रगिरी है तमिलनाडु में है। विकास इंजन एक तरह का वर्क हॉर्स आप कह सकते हैं, जो इसरो के लॉन्च व्हीकल्स हैं उनके लिक्विड स्टेजेस को पावर प्रोवाइड करता है। इसरो के जो चेयरमैन हैं V नारायणन, इन्होंने कोर लिक्विड स्टेज L110 को फ्लैग ऑफ किया है
इसरो के LVM-3 लॉन्च व्हीकल के लिए। ये जो स्टेज है इसको डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया है लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के द्वारा LVM-3 लॉन्च व्हीकल के डेवलपमेंट के दौरान, और इसको ट्विन विकास इंजन जो है सपोर्ट करते हैं। विच इंडियन एक्टिविस्ट विल रिसीव द रेजिस्टेंस अवार्ड एट द 2025 न्यूक्लियर फ्री फ्यूचर अवार्ड्स? किस भारतीय कार्यकर्ता को 2025 परमाणु मुक्त भविष्य पुरस्कार रेजिडेंस पुरस्कार प्राप्त होगा? सही आंसर ऑप्शन सी है SP उदय कुमार। 2025 न्यूक्लियर फ्री फ्यूचर अवार्ड्स ये SP उदय कुमार को सम्मानित करेंगे, जो कि कुंदकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट के खिलाफ थे, आवाज़ उठाई थी इन्होंने। और साथ ही ब्राज़ील, नवाजो नेशन, यूनाइटेड स्टेट्स, जिम्बाब्वे, यहाँ से भी इंडिविजुअल्स हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया जाएगा न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड में इनके एफर्ट्स के लिए। 1998 में क्लाउस बाइगर्ट द्वारा इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। ये उन सभी व्यक्तियों को दिया जाता है और ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है जो न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर पावर, यूरेनियम माइनिंग, ठीक है, इनके खिलाफ जिन्होंने आवाज़ उठाई हो। तो मिस्टर उदय कुमार हैं, इनको रेजिस्टेंस अवार्ड मिलेगा क्योंकि 2011 में जब इन्होंने तमिलनाडु में कुंदकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट जो है अपना नाराज़गी जाहिर की थी। The award ceremony will take place on March 4 at the Great Hall at Cooper Union in New York City. Which company has been awarded the prestigious WCDM Disaster Risk Reduction Award 2025? किस कंपनी को प्रतिष्ठित WCDM आपदा जोखिम न्यूनीकरण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है BEML लिमिटेड। BEML लिमिटेड को WCDM डिजास्टर रिस्क रिडक्शन अवार्ड 2025 दिया गया है इनोवेशंस इन मिटिगेशन फॉर क्लाइमेट चेंज कैटेगरी में। यह अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया है वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा, जो कि एक इनिशिएटिव है डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स एंड कन्वर्जेंस सोसाइटी का। विच डिजिटल लैंडिंग फर्म हैज़ अमेजॉन एक्वायर्ड? अमेजॉन ने किस डिजिटल ऋण देने वाली कंपनी का अधिग्रहण किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है एक्सियो। तो बेंगलुरु बेस्ड डिजिटल लैंडिंग फर्म है एक्सियो, इसने अनाउंस किया है कि अमेजॉन द्वारा इन्हें एक्वायर कर लिया गया है एक मल्टीयर पार्टनरशिप के जरिए, और $200 मिलियन की डील ये बताई जा रही है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। IBM एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी LLC1 जो कि एक ग्लोबल ओरेकल कंसल्टेंसी है, इसे एक्वायर करेगी। इन विच सिटी वॉज हिम टेक्सटाइल 2024 हेल्ड? हिम टेक्सटाइल 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है फ्रैंकफर्ट। देखिए फ्रैंकफर्ट में फ्रैंकफर्ट में हिम टेक्सटाइल 2025 आयोजन किया गया। वहाँ पर जो हमारे मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स हैं गिरिराज सिंह, इन्होंने इंडिया पवेलियन को भी यूज़ किया है। मतलब पवेलियन का मतलब जहाँ पर हम अपने भी जो उत्पाद है, जो प्रोडक्ट्स हैं टेक्सटाइल संबंधित, उनको शोकेस करते हैं। 2026 विल बी मार्क्ड एज अ डुअल ईयर बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? 2026 को भारत और किस देश के बीच दोहरे या डुअल वर्ष के रूप में चिन्हित किया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन है स्पेन। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ये स्पेन की विजिट पर रहे। इन्होंने अनाउंस किया कि 2026 को भारत और स्पेन के बीच डुअल ईयर के तौर पर मार्क किया जाएगा। कल्चर, टूरिज्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में ये दोनों देश मिलकर कार्य करेंगे। स्पेन की बात करते हैं, कैपिटल मैड्रिड है, करेंसी यूरो है। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड NIPL हैज़ पार्टनर विद विच UAE बेस्ड पेमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइडर फॉर UPI? NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने UPI के लिए किस UAE आधारित भुगतान समाधान प्रदाता के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन भी है मैग्नाती। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने अनाउंस किया है कि हमने UAE बेस्ड पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर मैग्नेटी के साथ एक पार्टनरशिप की है ताकि QR बेस्ड यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि UPI मर्चेंट पेमेंट्स की सुविधा दी जा सके पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल्स के जरिए मिडिल ईस्ट में। तो इसके जरिए QR बेस्ड मर्चेंट पेमेंट नेटवर्क को बढ़ाया जा रहा है UAE में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग UPI को यूज़ कर सकें जो इंडियन ट्रैवलर्स हैं। इकबाल चागला हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज अ रिनाउंड एडवोकेट। इकबाल चागला जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक प्रसिद्ध एडवोकेट थे। तो सीनियर एडवोकेट इकबाल चागला, इनका निधन हो गया 85 की एज में। 1990 से 99 तक
ये प्रेसिडेंट रहे बॉम्बे बार एसोसिएशन के 3 टर्म के लिए, और इनके फादर थे MC चागला, ये फर्स्ट परमानेंट इंडियन चीफ जस्टिस थे बॉम्बे हाई कोर्ट के। एक और ऑब्वियसली देख लेते हैं, H लक्ष्मणन, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे सुंदरम क्लेटन के, TVS फैमिली से भी जुड़े रहे, इनका भी निधन हो गया है हाल ही में। The Odisha government approved a monthly pension of how much for those jailed during emergency 1975 to 77? उड़ीसा सरकार ने आपातकाल 1975 से 77 के दौरान जेल गए लोगों को कितनी मासिक पेंशन देने की मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है 20,000 रुपीज़। तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली उड़ीसा गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दी है मंथली पेंशन 20,000 रुपये की, और फ्री हेल्थ केयर उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने इमरजेंसी में जो जेल गए थे 1975-77 के बीच में। तो ये पेंशन प्रोवाइड कराई जाएगी उन सभी लोगों को जो जेल में थे। मीसा, द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एंड 1961, या फिर DIR, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, या फिर DISIR के तहत जून 26, 1975 से मार्च 21, 1970 के बीच में। अच्छा, 3 स्टेट्स ऑलरेडी इस तरह की पेंशन दे रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश भी दे रहा है 15,000 से 25,000 के बीच में, छत्तीसगढ़ भी दे रहा है 5,000 से 25,000 के बीच में, राजस्थान भी 20,000 रुपये दे रहा है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देख लेते हैं। विच कंट्रीज तमीम इकबाल अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? बांग्लादेश। द मास्टर प्लान फॉर विच इंडियन सिटी हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय लंडन बेस्ड फर्म फोस्टर एंड प्लस पार्टनर्स, अमरावती। Which Indian state has been recognized by the Wall Street Journal as one of the go-to global destinations for 2025? Madhya Pradesh. Since January 7, 2025, a series of 30 wildfires have affected which metropolitan area and surrounding regions in US? Answer is Los Angeles. The government of India has signed an agreement with which German state-owned development bank for a loan of 340 million euros to support phase 2 of the Bangalore Metro Rail project. Answer is KfW, Germany. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनका आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में करना है। वेयर इज रतापानी टाइगर रिजर्व लोकेटेड? हु इज स्लेटेड टू बी द चीफ गेस्ट फॉर इंडियाज रिपब्लिक डे पैरेड दिस ईयर? नेथन एंडरसन इज द फाउंडर ऑफ विच न्यू मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन स्लेटेड टू वाइंड अप ऑपरेशन सून? द बोडा त्योहार, माघो को त्योहार is the annual festival celebrated by Hatti tribes in which state? Seeds of which plant were germinated by the Vikram Sarabhai Space Center's compact research module for orbital plant studies in orbit? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए, यही आपसे रिक्वेस्ट रहती है। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।